आइए, तो जो प्रसंग निर्देशित किया गया है उन प्रसंगों के क्रम में हम एक प्रसंग को लेकर के कुछ चर्चा करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने दिव्यतम ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान, जिनके दोहा क्रमांक 1 में लिखते हैं, एक कि जथा सुअंजन आंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। वैसे ये प्रसंग गुरु जी के संदर्भ में है। हमारे सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा ला स्वीकार करे गए हैं। ज्ञान की जो बातें हम में और आप में निश्रित होती है, निश्चित तौर से वो उनका आधार गुरु शिष्य परंपरा ही है। वैसे कई ठी प्रश्न ये परंपरा के ऊपर होता है। मैं जैसे बताएं गुरु शिष्य का है तो परंपरा है, बंदे गुरु परंपरा ऐसे कहे गए शास्त्र में। ये परंपरा को परंपरा ही रहनी चाहिए। अब आजकल गुरु शिष्य के परंपरा है बहुत जगह, ये परंपरा से हट करके हो गए। परंपरा से हट करके कैसे? तो आज परंपरा को स्वीकार करे बर कहे गए ओला परिधान है अपन जगह ले डरे। परिधान पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में लिखते हैं कि कियो कुबेश साधु सन मानु और जिमि जग जामवंत हनुमानु। जैसे गुरु जी ऐसे किबे ना तो फट ले दिमाग में, चेहरा में एक ठी चित्र आते है। अब वो चित्र है कि बिल्कुल वह भगवा वस्त्र पहने हो ही, बड़े बड़े जटा जूट रखे हो ही, भाल में मस्तक में तिलक रखे हो ही, चंदन रखे हो ही। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के पीछे ऐसा कोई बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि जो न वेशला धर के गुरु करें या वेशला देख करके गुरुत्व ला स्वीकार करें, वो ठगेगे। प्रताप भानु कपटी मुनि ले गुरु बने, जो नौकर से पराजित शासक रही से, जो नौकर से हमेशा बदला लेके कामना रखत रही से, लेकिन ओकर वेशला देख करके प्रताप भानु वाला गुरु बना दे। हठात बाद में ठगेगी सो अतक ठगेगी कि कालांतर में वही प्रताप भानु रावण के रूप में स्वयं ले परिणत कर डरी। तो गुरु शिष्य परंपरा परंपरा की बात है, परिधान की बात नहीं है केवल और केवल। हम परिधान देख करके गुरु स्वीकार करें तो निश्चित रूप से हम ठगे जाएंगे। दूसरा, आजकल गुरु शिष्य परंपरा में एक बात और देखे मिलते है, सहज आम बोलचाल के भाषा है। बोले एक जन पूछी ते गुरु बना डरे जी, ऐसे कहते ते हाँ गुरु बना डरे। ये आम भाषा है और ऐसा हम बोलेंगे तो कोई इसमें आपत्ति नहीं उठाएंगे, ऐसा लगता है। नहीं, सहजता में ये बात चल जाते। लेकिन ओकर भाव का है, मतलब ते हाँ गुरु बनाथस नहीं, तोर में अत्यंत पात्रता है कि वो बेचारा है गुरु नहीं बन पातीस, ते बना देस तब वो गुरु बन गए। ध्वनित क्या हो रहा है शब्दों से? ते हाँ गुरु बना डाले, ऐसे कहा था।
गुरु हत गुरु बने बुनाए का, वो लोग बनाए का जरूरत, ते चेला बनना स्वीकार कर ले। दूसरी, गुरु शिष्य परंपरा में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, और एक न सुनहि एक नहीं देखा। श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते कि आजकल गुरु शिष्य परंपरा अंधरा भैरा कस हो गए, अंध बधिर कर लेखा। गुरु है अंधरा है और चेला है भैरा है। अब ये कल्याण का कर हो ही, गुरु ऐसा बात ला बतावत है जेला वो कभू देखे नहीं। मैं सहज में एक उदाहरण देता हूँ साहू सर। तोरी है सियान, हाँ 20-21 में गुजरिस ना, हाँ का करबे, कोनो आ सके न जा सके। ओकर मुक्ति नहीं हुई, काबर ओकर कार्यक्रम में कोनो आएंगे कहाँ होई, तो कहीं उपाय है गुरु जी? हाँ उपाय है मोर कर। बोले का उपाय है? एक कनकर एकर लिए ना ते कथा मड़ा ले 7 दिन के। अच्छा देखिए, मैं कथा की महत्ता पर कतई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं रहा हूं, ना मुझे अधिकार है कथा की महत्ता पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने का, लेकिन आपके अनुभव पर जरूर सवाल पैदा कर सकता हूं। आपके अनुभव पर जो बातें आपकी अनुभूति में नहीं है, लोगों को या उनके सामने रख करके स्वयं दिग्भ्रमित मत करो। 8 दिन कथा मड़ा ले, ओकर से का हो ही? तो बोले ओकर से ओकर मुक्ति हो जी। ठीक है, कथा के महत्व जब है तो मुक्ति हो ही, लेकिन मोर कर सामर्थ्य तो नहीं है अभी भाई, तक सावकाशनी नहीं कर पाऊँ। तो गांव कत का बढ़े कहा गांव कत का बढ़े नहीं, और जो न आयोजन करत तौनो गुणत है। सस्ताहासन महाराज देखे भी मोर बर, ये साल कहवाना अच्छा बिल्कुल नहीं छोड़ो, नहीं सस्ताहासन महाराज देखे रही ता वो जजमान है तेन महाराज ल खोजत है, और महाराज ये ल खोजत है। गांव कट का बढ़ेगी तो गांव भर ले ठगे पर वो आवत है, और महाराज ले ठगे पर 7 दिन वो बैठे नहीं गए। तो दोनों एक दूसर ला ठगे पर बैठे हैं, तो मुक्ति का कर होई मल बता, मुलक नहीं लगे ऐसा ना परिस्थिति में। और दूसरी बात गुरुजी जो कह रहे हैं कि 7 दिन यदि आप कथा रख लेंगे तो क्या होगा, तो बोले मुक्ति होगा। तो वो गुरुजी से आप जाकर के पूछो, कस गुरुजी तोर कते दिन मुक्ति हो रही से, और नहीं होए तो ते हाँ दुनियल मुक्त करे के ठेकेदारी मत कर ने भाई। तो गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। जो अनुभवजन्य बातें हैं गुरु के माध्यम से समाज में वो ही जानी चाहिए, जो स्वयं को अनुभव नहीं है ऐसी बातों का भ्रामक प्रचार करके समाज को यदि दिग्भ्रमित करने का यदि किंचित प्रयास किया जाए, तो इससे न तो गुरु का कल्याण हो सकता और न ही समाज का कल्याण हो सकता। तो गुरु हमारे सनातन संस्कृति में परंपरा के रूप में स्वीकार किया गया है। वंदे गुरु परंपरा, इसे केवल और केवल परिधान पर केंद्रित करके न रखा जाए। पूज्यपाद गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ के संरचना करते हैं, गुरुदी के चरणारविंद के वंदना करते हैं। वैसे बालकांड के बहुतायत चौपाई में गुरु चरणारविंद के वंदना है। पश्चात अयोध्या कांड के प्रारंभिक चौपाई में दोहा में भी गुरु चरणारविंद के वंदना करें। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरसुवास सरस अनुरागा अमी मूरी मैचूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृत संबुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति आदि आदि बहुत सारी पंक्तियों में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु के चरणारविंद की वंदना की है। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं स्वीकार करते ये राम कथा मोल मिले हैं तो काकर कृपा से मिले हैं, तो गुरु जी के आशीर्वाद से मिले हैं।
मैं पुण्य निज गुरु सन सुन्यो और कथा जो सूकर खेत, समझ परी तस नहीं बालपन तब अति रहूं अचेत, तदपि कही गुरु बारह बारह। देख एक बात निवेदन करूं, ददा बेटा खाए नहीं कि के भूखा एक बेर जो जिया थे, बार बार नहीं जो जिया वे, दादा एक बेर जो जिया थे, खा ले रे टाइम हो गए कि के दूसरिया मैं भी नहीं खाऊंगा इसे कि ले तो समझ आई तैसने कर और रेंग दी दाई है दूसरिया तीसरिया चेता थे। लेकिन एक बार गलती करने के बाद जो बार बार आपके पीछे पड़ के आपको आपकी हित का जो बात कर सके वो केवल और केवल मात्र गुरु ही होता है। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की तदपि कही गुरु बारह ही बारह, एक बार दो बार नहीं, बार बार गुरु जी महाराज है गोस्वामी तुलसीदास जी अपन अनुभव बताते हैं कि समझ परी नहीं बालपन, बचपन के कारण गुरु जी महाराज है राम कथा लगे में समझ नहीं पाए, और समझ नहीं पाए तो एक बेर दो बेर कहे के बाद गुरुदेव मोर संग ल छोड़िस नहीं, तदप कही गुरु बारह ही बारह, बार बार गुरुदेव जो उन्हें अपन कृपा के द्वारा मोला राम कथा सुनैस, और गुरु के कृपा से ही कुछ कुछ मोला प्रतिसाद भगवान की कथा के मिले रही से वही कथा ला मैं यहाँ लिखता हूँ। तो गुरु सबके लिए आवश्यक है। वैसे कई जन प्रश्न करते हैं ईश्वर और जीव का एकदम तटस्थ संबंध है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसे कही करके कथे कि ईश्वर और जीव के एकदम करीब का संबंध है, और करीब के संबंध होने के बाद ये बीच में गुरु जैसा चीज और क्यों डाल दिया गया? नहीं, वैसे एक बात है, यदि व्यक्ति अपनी साधना और अपनी पुरुषार्थ के प्रभाव से ईश्वर को परिप्राप्त तो कर लेता है, यदि अपनी साधना के द्वारा जीव जो है ईश्वर को परिप्राप्त कर लेता है, तो परिप्राप्त करने के उपरांत भी जीव के अंतःकरण में अहंकार जैसी वृत्ति आती है। ईश्वर को जो मैं पा रहा हूं वो अपनी साधना का परिणाम ही है, इसलिए गुरु की महद आवश्यकता है ताकि शिष्य के अंतःकरण में यत्किंचित अहंकार का बुबास न आ जाए। इसलिए अरे भाई पूज्यपात राम किंकर जी बड़ा सरल में लगते हैं, पुलिस के सिपाही है परेशान करते बार बार, एक दिन परेशान होकर के अपन पड़ोसी कहते हैं कि भैया ये पुलिस वाले जब भी मैं गली में निकलता हूँ, खोर में निकलता हूँ, कोनोमेर भी निकलता हूँ, बड़ा परेशान करते, मतलब भाई बेफजूल मोर संग लगाते रहते। अब एकर से बचना है तो पड़ोसी कहते हैं एक काम कर, एकर जो मुख्य ऑफिसर है, मुख्य अधिकारी है, पुलिस अधीक्षक होकर करते हैं, जाओ जा करके ना कम तन कम गला चपरासी बूता कर ले, एकर से का होगी? तो एकर से हो ही है कि ये जब भी जाही ना तो तोला पहली पूछ ली तेकर बाद भीतरी में जाइए, फिर ये परेशान नहीं करेगा। तो संसार यदि हमें परेशान कर रहा है तो ऐसे परिस्थिति में अपनी साधना को सफलता तक पहुंचाने के लिए गुरु चरणों की आवश्यकता है, गुरु के शिष्यत्व को स्वीकार करने की आवश्यकता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही परंपरा के परिपालन करत गुरु जी के वंदना करें, और गुरु चरण के वंदना करते एक बात लिखते हैं कि जथा सुअंजन, सुअंजन वैसे अंजन हा आँखी में लगा एक चीज होते अंजन, आजकल तैया काल से सब आँखी में अंजन लगावत आवत, तो सुअंजन है काजल, काजल का बोले काजल, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, आंजेज के बढ़िया बढ़िया। तो अंजन या काजल आंख में लगाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के थे कि जथा सुअंजन, तो सुअंजन लिखे तो कुअंजन घला हो ही, अंजन हा अच्छा परिणाम आखिल देते तो कभी कभी बुरा परिणाम घला आखिल देते, तो कुअंजन का है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की इनके अंजन कहा
आँख जो फूटत। अरे भाई ते काजरे लगावत हूँ, काजरे लगावत हूँ, ऐसे कह के 24 घंटा काजर लगा के कहूँ आंखें चला फोट डरे, तो वो अंजन का काम के भाई? अंजन जो है तभी कारगर है जब हमारी आंख सही रहे। तो सुअंजन मतलब वो अंजन का काम तो करती है, लेकिन उससे नेत्र को नुकसान न हो, ऐसा अंजन। आंज दृग, अपन आँखी में आंजना है, यथा सुअंजन आंज दृग, अपन आँखी में अंजन बना करके आंजना है। काला, अब काला आंजना है, काजर लती है नहीं आंजना है। गुरु की चरणारविंद की यदि हम सेवा कर रहे हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु चरणों की वंदना करते हैं और वंदना करते हुए कहते हैं कि अंजन बना करके आंजना है अपनी दृग में, अपनी नेत्र में, तो किसको आंजना है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् रामचरितमानस के ही चुमेर के पंक्ति में लिखीन कि गुरु पद रज मृदु मंजूलयंजन अनयन अमीय दृग दोष विभंजन। श्री गुरु पद रज, गुरु के पद के रज मतलब चरण के धूल। श्री गुरु पद रज, रज मतलब धूल, गुरु चरणों की। मृदु मंजुल अंजन, इनके लिए, इस दृष्टि के लिए सुंदर अंजन का काम करेगी। और ये अंजन से फायदा क्या है? तो नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नेत्र के लिए बड़े ही फायदेमंद है। दृग दोष, दृष्टि में जो दोष है उनका निवारण करेगी। तो दृष्टि के दोष का है फिर भी सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। नहीं भाई, जो है वो दिखता नहीं है, जो है वो नहीं दिखता है। एक बार आओ, है अंजन, अच्छा दोहल है। तुलसी या संसार को भयउ मोतिया बिंद, है फिर भी सूझे नहीं, नीरे सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद,